मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें। मैं यहां पर आपकी वो हेल्प करने वाली हूं जो आपको डिसाइड करवा देगा कि प्रैक्टिकली कितने आवर्स पढ़ने से हम कट ऑफ के ऊपर और इवन अपनी रैंक इंप्रोवाइज कर सकते हैं। हर स्टूडेंट कोचिंग जा रहा है, कोचिंग जाने से सिलेक्शन नहीं होता। तुम कहां पढ़ रही हो? वेयर इज योर सेल्फ स्टडी? सिर्फ कितने घंटे पढ़े इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु। आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही हैं। और इस समय मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें। कितने घंटे पढ़ें, ये एक बड़ा खतरनाक सा सवाल है। क्या इसका कोई डेफिनेट आंसर है? क्या कोई ये लिख कर दे सकता है कि आप इतने घंटे पढ़ लो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा और इससे 1 मिनट भी कम पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा? जी नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। एक्चुअली पूरी दुनिया में कोई इसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन आंसर नहीं दे सकता। फिर सवाल उठता है कि मैडम आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो? क्योंकि मैं यहां पर आपकी वो हेल्प करने वाली हूं जो आपको डिसाइड करवा देगा कि प्रैक्टिकली कितने आवर्स पढ़ने से हम कट ऑफ के ऊपर और इवन अपनी रैंक इंप्रोवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, सेल्फ स्टडी मस्ट है। सेल्फ स्टडी, आपको पता है ऑलमोस्ट 21-22 लाख स्टूडेंट्स हैं जो नीट देते हैं और हर स्टूडेंट कोचिंग जा रहा है, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। मैक्सिमम जो नहीं भी जा रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पर बैठकर, उन्होंने भी कभी ना मतलब पिछले साल या उसके पिछले साल खुद कहीं ना कहीं पढ़ा है। यानी हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं पढ़ तो रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। सिलेक्शन किसका होता है? जो खुद उसने जो पढ़ा है कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको आकर फिर वो उसको अंडरस्टैंड करता है, दोबारा से उसको याद करता है, जहां याद करना है, जहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी खुद से प्रैक्टिस करता है। टीचर ने करा दिया वो तो एक बात हो गई, वो तो समझने की बात हो गई। यानी एक बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मैं जब 12th क्लास में थी और मेरी AIPMT जिसे अब नीट कहते हैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, तकरीबन सितंबर की बात है, मेरी सिस्टर घर आई, शी वॉज मैरिड, और उसने मेरा जो रूटीन देखा, क्योंकि मैं 12th में थी, हमारे टाइम पे डमी स्कूल्स भी नहीं होते थे, तो हमें स्कूल में भी 70% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती थी। तो मेरा जो शेड्यूल था वो ये था कि हमारी सुबह 5 बजे अलग अलग ट्यूशंस होती थी, तो 5 से 7 फिजिक्स की ट्यूशन हो गई, फिर उसके बाद सीधे स्कूल चले गए। स्कूल 1:30-2 बजे खत्म हुआ, घर आए, खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट करा, 4 से 6 अगली ट्यूशन हो गई। सुबह 5 बजे यानी 4:30 बजे के उठे हुए 6, 6:30 घर वापस आकर ऐसा थक जाते थे कि उसके बाद मैं सो जाती थी या थोड़ा बहुत 1-2 घंटे पढ़ लेती थी। सेम ऐसा ही फिर अगले दिन होता था। तो ऑल्टरनेट डे सुबह फिजिक्स और केमिस्ट्री होती थी और ऑल्टरनेट डे शाम को बॉटनी और जूलॉजी होता था। 3-4 दिन उसने ऑब्जर्व करा और उसके बाद जो मेरी झाड़ लगाई और मुझे जो सिखाया, जो मुझे शब्द बोले, वो मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, आज तक याद है। सेम यही वर्ड्स बोले कि हर स्टूडेंट कोचिंग जा रहा है, कोचिंग जाने से सिलेक्शन नहीं होता। तुम कहां पढ़ रही हो? वेयर इज योर सेल्फ स्टडी? और उस दिन से फिर मैंने अपने आप को रिमोल्ड करा और पूरी अपनी प्लानिंग बदली और अपना जो माइंडसेट है उसको बदला और जुट गई, एंड आई क्लियर्ड AIPMT अलोंग विथ माई 12th क्लास। तो सेल्फ स्टडी मस्ट है। एक बात तो दिमाग में घुसा लेना, कोचिंग जाने को पढ़ना नहीं मान सकते हो। तीसरा, सिर्फ कितने घंटे पढ़े इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा दिन किताब खोलकर बैठे हुए हो पर आपने कुछ याद ही नहीं करा, आपको कुछ ज्यादा समझ ही नहीं आया, आधा टाइम आप पता नहीं कहां एलिस इन वंडरलैंड चल रहा था आपका, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी किताब खोल के बैठने का। आप 5 घंटे बैठे, 3 घंटे, 2 घंटे, फिर 3 घंटे, और आपने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से अच्छे से पढ़ लिया, वो इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ कितने घंटे पढ़े, यानी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ स्टडी पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। अभी हम बात करेंगे। चाहे आप कट ऑफ के हल्का सा नीचे आ रहे हैं तो आप कट ऑफ के ऊपर आ जाओगे, जो बातें मैं बता रही हूं उन्हें फॉलो करके। और अगर आपकी रैंक आ रही है, आप कट ऑफ के ऊपर आ रहे हैं, तो आप उसे इंप्रोवाइज भी कर सकते हैं। यहां पर एक बात अच्छे से समझो, क्वालिटी से पढ़ने में हमें कितने घंटे डेली देने हैं, तो मैं आपको आंसर दूंगी 12 से 13 घंटे। ये मिनिमम बोल रही हूं मैं, मिनिमम। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, बट ये मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूं जो हर स्टूडेंट कर सकता है। मैं इसमें से
6 to 7 आवर्स आपकी कोचिंग का टाइम मान रही हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोचिंग आप ले रहे हो। अब ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन हो, हम तो आधा घंटा पहले जाते हैं और दोस्तों के साथ 1 घंटे तक गप्पे मारते हैं, उससे मेरा मतलब नहीं है। आपकी 3 क्लास होती होगी, 2 घंटे की, बीच बीच में ब्रेक्स मान लो, आना जाना मान लो, फटाफट आना फटाफट जाना, ऑनलाइन में तो टाइम वेस्ट होना ही नहीं है। इसके अलावा 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी मस्ट है। अगर आप 6 से 7 घंटे की क्लास के लिए 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो नीट जैसा एग्जाम क्लियर करना काफी मुश्किल हो जाता है। यानी एक्चुअली तो मुझे लिखना चाहिए यहां पर 12 से 14 घंटे, जो बहुत आराम से होते हैं। आप इसके अलावा 6 घंटे सो लो, आराम से तसल्ली से 6 से 7 घंटे सो लो, और 2 से 3 घंटे बहुत होते हैं यार नहाना धोना खाना पीना करने के लिए। आधा पौन घंटा आप रिलैक्स कर लो, आप कोई मूवी देख लो, आप कोई म्यूजिक सुन लो, जो आपको पसंद है उतना आप कर लो, उतना सफिशिएंट है। अभी आपको आधा पौन घंटे से ज्यादा एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं, पढ़ाई आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे, नंबर आएंगे, वो जो खुशी होगी वही आपकी हैप्पीनेस है, वही आपका एंटरटेनमेंट है। यानी ये तो आप मानकर चल लो। अब आप कहोगे मैम आप तो कह रहे हो 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी, और बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू हमने देखे हैं, बहुत सारे टीचर्स के हमने इंटरव्यू देखे हैं, वो ये बोलते हैं। तो क्या करें, कौन सही है कौन गलत है? देखो एक बात समझो, मैं 12 से 14 घंटे अभी क्यों कह रही हूं, क्योंकि आपको ये काम हर रोज करना है, आपको हर रोज करना है बेटा। 16 से 18 घंटे बच्चे बोलते मैडम मैं तो 20 घंटे पढ़ने को तैयार हूं। कितनी देर पढ़ोगे? आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, आपको चिढ़ हो जाएगी किताबों से, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। पता पड़ा 2 दिन आप 16-16, 17-17 घंटे पढ़ रहे हो और उसके बाद 4 दिन पढ़ाई एकदम 2-3 घंटे पे आ गई। मैं उस बात को मानती हूं जिसे हम लगातार कर सके, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे जरूरी होता है कि हर रोज सेम उत्साह के साथ, सेम एंथुजियाज्म के साथ 12 से 14 घंटे की हम पढ़ाई कर सके लगातार। आप भले ही 20-20 घंटे पढ़ते हो, अगर आप उसे रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, और वो कोई भी नहीं पढ़ सकता, हमारा ह्यूमन ब्रेन है, कोई भी नहीं पढ़ सकता। 6-6.5 घंटे की नींद भी जरूरी है, शांति से बैठकर 1 घंटे में लंच डिनर खाना खाना भी जरूरी है, और आधे पौन घंटे का थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है बीच में। तो 12 से 14 घंटे में एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रही हूं, अगर आपने इसे एवरी डे फॉलो किया, मैं क्या बोल रही हूं, कंसिस्टेंटली फॉलो किया, कंसिस्टेंटली, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, एवरी डे। और ये अभी की बात है। अब हो सकता है आप बोलो मैडम एकदम से कैसे पढ़ने लग जाए, अगर अभी तक आपने नालायकी की है या किसी कारण से गाइडेंस की कमी के कारण आप पढ़ नहीं पाए हो। धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाना आप शुरू कर दो। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो 4 कर दो, 4.5 कर दो, 5 कर दो, क्योंकि ये बात मैं आपकी सिर्फ जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक की कर रही हूं। तब तक ऑलमोस्ट सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फरवरी के बाद फिर हम इस टाइम को बढ़ाएंगे, फिर ये टाइम हम धीरे धीरे करके 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे तक भी लेकर जाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, पर उसकी आदत धीरे धीरे पड़ेगी। अभी आपके पास 15 दिन दिसंबर के हैं, 31 डेज पूरे के पूरे जनवरी के हैं, यानी ऑलमोस्ट 1.5 महीना है। 1.5 महीने में आप यहां तक आदत अपनी प्लीज बना लीजिए। फरवरी बाद में हम इसको और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब हम कैसे हर रोज सेम उत्साह के साथ 12 से 14 घंटे पढ़ाई करें, देखिए उसके लिए पहली चीज आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप रैंडम पढ़ने बैठ गए ना, कि बस किताब उठा लेते हो, कभी भी फिजिक्स चालू कर दी, कभी भी केमिस्ट्री चालू कर दी, कभी भी बायो पढ़ने लग गए, कभी क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, कभी रिवीजन करने लग गए। एक दिन रिवीजन का भूत आ गया, किसी ने बोला रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। एक दिन पीवाईक्यूज, नहीं पढ़ पाओगे आप, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते। मैं हमेशा बोलती हूं द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा पसीना बहाओगे प्लानिंग करने में, उतना कम खून बहेगा एक्चुअली रिजल्ट आने के टाइम पर। तो बहुत जरूरी है स्ट्रैटेजी बनाना। मैंने आपको डे 1 से प्लानर बनाना सिखाया है, जागृति डायरी, एमसीडी लिस्ट बनाना सिखाई है। कल आप क्या पढ़ोगे वो आज रात को आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए, नंबर 1।
आप ऐसा भी कर सकते हो कि अभी अगर आप कोचिंग ले रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां पर भी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस दिन की जो 3 क्लासेस हैं वो मुझे पहले कंप्लीट करनी है। दूसरा, सब्जेक्ट की बैलेंसिंग या स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कभी कभी आप एक सब्जेक्ट अड़ के बैठ जाते हो, बोर होने लगते हैं, उबियत भी होती है। देखो ये सब कुछ होता है यार, ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं, ये सब चीजें होती हैं। कभी अटक जाते हैं क्वेश्चंस में, फिर वो फिजिक्स के कारण, केमिस्ट्री या किसी का बॉटनी जो भी है उसके कारण डिप्रेशन आने लगता है, यार अपना तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे विचार आने लगते हैं मन में। फिर गिव अप करने का मन करता है, कभी रोने का मन करता है, कभी गुस्सा करने का मन करता है, कभी टीचर पे गुस्सा आता है, कभी घर वालों पे गुस्सा आता है, सबसे ज्यादा खुद पे गुस्सा आता है। तो सब्जेक्ट की स्विचिंग करना सीखो, मतलब डेली कम से कम 3 सब्जेक्ट्स तो पढ़ो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, कभी बॉटनी कभी जूलॉजी, ऐसे स्विचिंग करो। और एक सब्जेक्ट पे ना अटको मत ज्यादा। अगर कभी बहुत ज्यादा अटकाव आ रहा है तो थोड़ी देर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। ये मैंने खुद पर्सनली करा हुआ है कई बार। जैसे कोई चीज मिलती नहीं है घर में, आप ढूंढ रहे हो, तो आप उसको छोड़ दो, थोड़ी देर बाद अपने आप आपको मिल जाएगी। अगर कोई चीज एकदम अटक रही है ट्राई करने के बाद भी, तो स्विच कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अड़ के नहीं बैठना। तीसरा, थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें मैं एमसीक्यूज ऑलरेडी मान रही हूं, पीसी, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, डीपीपी जो भी, उसके बीच में बैलेंस करना। केवल थ्योरी भी पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, केवल क्वेश्चंस करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, पर उससे रिलेटेड थ्योरी आनी चाहिए। इसका बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस। और रिवीजन के लिए टाइम निकालना। अब ये बच्चे बहुत पूछते हैं, देखो यार रियली बताऊं आपको, अभी आपको रिवीजन का बहुत टाइम नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चंस के थ्रू 10, 15, 20 मिनट निकाल सकते हो रिवीजन को, वरना जैसे हम लोग जो समरी लेक्चर्स देते हैं उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो, वन शॉट के थ्रू फटाफट फटाफट रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज संडे वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट संडे। संडेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। या अगर कोई हॉलीडे है, जिस दिन छुट्टी है, उसको वेस्ट मत करो, भले ही संडे को टेस्ट है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज तो टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है, तो पूरे सुबह से लेके 2 बजे तक भी टेस्ट के लिए पढ़ते रहते हैं, टेस्ट देकर आते हैं, फिर ऐसे घोड़े बेच के सोते हैं जैसे कितने पत्थर तोड़े हैं। ऐसा मत करो, पूरा दिन बर्बाद हो गया आपका। टेस्ट के लिए जो 10-15 दिन से थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ रहे हो, वो पढ़ते रहो। जो रेगुलर स्टडीज है, करंट क्लासेस, उसको पहला प्रेफरेंस रखो। भले ही टेस्ट में कम नंबर आ जाए, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन शुरू हो जाएगा, मार्क्स बढ़ जाएंगे। और संडे को भी सुबह से प्लान करो, मैं क्या क्या पढ़ूंगा। ऐसा नहीं बस यूं न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। भले ही टेस्ट में अगर 10 टॉपिक्स आ रहे हैं और आप 2 टॉपिक पढ़ के जाओ, पर अच्छे से पढ़ के जाओ, भले ही नंबर कम आए, घर में डांट पड़ेगी, गाली पड़ेगी, कोई बात नहीं है, 2 कान है। अल्टीमेटली सिलेक्शन होगा जो डिसाइड करेगा मम्मी पापा का फाइनल रिएक्शन, फाइनल मैच खेलेंगे उस दिन। क्वालिटी पर ध्यान दो, मैं बार बार बोल रही हूं, क्वालिटी पे। आप 2 टॉपिक पढ़ो, पर टेस्ट के वो 2 टॉपिक इतने पक्के करके जाओ कि आपको दोबारा उठाने की जरूरत ना पड़े मार्च के पहले। इसको प्लीज मेरी बात को मानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संडेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉलीडेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट नहीं करना। दूसरा, स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं एक टाइम टेबल कैसे बनाना है, उस पर भी जल्दी वीडियो बना दूंगी, पर एक्चुअली पता है बहुत टाइम है अगर आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है आजकल का, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, वो यूट्यूब नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स है, और दूसरा है वो इंस्टा की रील्स। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो अगर आपने मान ली तो आपका जीवन बदल सकता है। सुनो ध्यान से। आप किसी दिन, अब ये करना मत, टाइम बर्बाद होगा, 10 मिनट यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टा रील्स देखना, और 10 मिनट कोई भी पिक्चर देख लेना या गाने सुन लेना या एक रेगुलर कोई वीडियो देख लेना। आपका दिमाग इसमें ज्यादा थक जाएगा, आप इसमें ज्यादा बेहोशी के साथ काम करोगे। ये 10 मिनट नहीं रुकने वाला, ये 1 घंटे से पहले नहीं रुकेगा। ये बीमारी जो है, हो क्या गया है, जब से शॉर्ट्स और रील्स आई हैं तब से ये साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि पूरी दुनिया में डिप्रेशन बढ़ गया है। उसका रीजन ये है कि हमारा माइंड का फोकस टाइम कम हो गया है। इसीलिए तो आपकी सिटिंग भी कम हो गई है, और कम हो गई आपकी सिटिंग। आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता, क्योंकि अपने को आदत है हर 30 सेकंड 40 सेकंड बाद कुछ नया देखने की, कुछ बदलने की। ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हमारे ब्रेन को, सबसे ज्यादा, मोस्ट 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 डैमेजिंग है। आप वीडियो देख लो कोई भी, आप गाने सुन लो, आप पिक्चर देख लो आधे घंटे की, लेकिन ये मत करो।
इससे आपका मेजर टाइम बच जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताना भी कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका सबसे ज्यादा टाइम यहां बर्बाद होता है, मुझे बताना सबसे ज्यादा टाइम। आप खेल लो ना, आपको कोई गेम पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, आधा घंटा वो खेल लो, कोई बात नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट था जो अभी पुणे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, वो डेली 45 मिनट्स बास्केटबॉल खेलता था। आई थिंक बास्केटबॉल, हाँ फुटबॉल या बास्केटबॉल में से किसी एक का प्लेयर था, डेली एवरी डे। पर वो सिर्फ वही खेलता था, वही उसका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, बाकी पूरा टाइम वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करता था। ही गॉट सिलेक्टेड। आधा पौन घंटा निकाल सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए पूरे दिन में, लेकिन ये नहीं, ये नहीं। इसके अलावा इसमें भी बड़ा समय बर्बाद होता है भैया, रोने में, रोने में बड़ा समय बर्बाद होता है। मेरा दिन बर्बाद हो गया, देखो मैंने पढ़ा नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं बचा, अब क्या होगा, घर वालों ने पैसे देकर भेजा है, कितनी उम्मीदें हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा। इसमें ये नहीं, पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ो, अपन अपना कर्म कर सकते हैं, ईमानदारी से अपना कर्म करो, ईश्वर उसका फल बनाकर देंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ, ईश्वर जो दे वो कृपा, और जो ना दे वो उससे भी बड़ी कृपा। तो ईश्वर जानते हैं हमारे लिए सही क्या है। पर सिंसियर स्टूडेंट के साथ जीवन में अच्छा ही होता है, क्योंकि आप ईमानदार रहे हो। और मैं एक और बात आपको बताती हूं, ज्यादातर बच्चे जो ये रोते रहते हैं ना, वो करते कुछ नहीं है, वो रोते रहेंगे। वो रोज हर लाइव में पूछेंगे, कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ। फिर 15 दिन बाद लाइव होगी वन शॉट, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे, फिर 15 दिन बाद फिर सेम क्वेश्चन पूछेंगे। स्टार्ट नहीं किया उन्होंने। तो प्लीज इस कैटेगरी में मत आइए। आप रो तो रहे हो, पर आप उसके लिए कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो जिस बात के लिए रो रहे हो? जिस कारण आपका टाइम बर्बाद हुआ है, क्या अब आपने टाइम बर्बाद करना छोड़ दिया है? क्या आप टीचर्स की बात मान रहे हो जो अब आपको बता रहे हैं? क्या आप आज से शुरू करके नीट क्रैक कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। वन शॉट से कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। पहले एक फाइनल टच रिवीजन था जिसमें 40 लेक्चर्स में मैं पूरी बायो पढ़ाती थी, उस तक से बच्चों के 340 प्लस मार्क्स आए थे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स की सिंसेरिटी की बात थी, मेरी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो रोना छोड़ो, और जो रो रहे हो जिन कारणों से, उसको छोड़ो, उसके लिए कुछ करो और स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो। और 12 से 14 घंटे अपने को पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है, उसी उत्साह के साथ पढ़ना है, प्लान्ड वे में पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इससे ज्यादा पढ़ सकते हो तो क्या बात है, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, फिर तो कोई बात ही नहीं है। पर मिनिमम जो मेरे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो अभी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं भी ला पा रहे हैं, या जिनकी बहुत ज्यादा सिटिंग नहीं है, उन्हें कैसे भी करके धीरे धीरे इस लेवल पर तो आना ही है, हो जाएगा सिलेक्शन। सो ऑल माय लव, ऑल माय नादान परिंदों, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। मुझे जरूर बताना अगर आपको हेल्प करे कमेंट सेक्शन में। ढेर सारा प्रेम, आपकी गुरु माँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।